Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो ICSE क्लास 7 सुपर मैथ स्टार का रहता है अपना एक्सरसाइज 13.5 के साथ आपका जो सेकेंड टर्म का सिलेबस है ना वो सारा हो जाएगा कंप्लीट। सारी प्ले लिस्ट बेटा अपलोडेड है, चैनल पे जाके विजिट करना। कांग्रेस अपना लास्ट चैप्टर है सेकेंड टर्म का और आज उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना इफ़ यू लाइक द कंटेंट। राइट, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.5। और जो एक्सरसाइज 13.5 है ना वो बेस्ड है RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पे। ठीक है, पहले रूल्स देखें। कौन सा रूल है? RHS रूल। Here R stands for right angle, H for hypotenuse and S for side। जैसे ये राइट एंगल्स के लिए, राइट ट्रायंगल्स के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट होगा मतलब 90 डिग्री का एक एंगल होगा, तो उसके लिए ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। सपोज करो दिस इज ट्रायंगल ABC एंड दिस इज ट्रायंगल EAF। राइट एंगल बना है B एंड E पे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कौन से होंगे? राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड, सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज। और इस ट्रायंगल का राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड ये होगा हाइपोटेन्यूज। ये इस रूल में क्या है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? दो राइट एंगल ट्रायंगल्स एक्चुअली कब कॉन्ग्रुएंट होगी? अगर एक एंगल दोनों का राइट होगा, मतलब दोनों का एक एक एंगल हमें 90 डिग्री का चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा मतलब ये साइड्स इक्वल होंगी, और जो दो साइड्स बची है ना उनमें से कोई भी एक एक साइड या तो इसे इक्वल कर दो या इसे इक्वल प्रूव कर दो। एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज, और दोनों में से कोई भी साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी ना, तो ये ट्रायंगल्स होंगी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब इन ट्रायंगल्स में देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, ये राइट एंगल है, दोनों 90 के। ए सी इज इक्वल टू डी एफ है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, एक साइड। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, एक साइड इक्वल आ गई, तो अब लिख सकते हैं हम बाय RHS रूल triangle ABC is congruent to triangle DEF। ठीक है, ये रूल है। तो यही रूल एक्सरसाइज 13.5 में लगेगा। एक्सरसाइज 13.5 के आपके सिलेबस में है 2 to 6 सम्स, 2 से लेकर 6 तक। तो इसी रूल से निकलेंगे ये सारे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सम नंबर 2 देखो, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो वो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल से ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, आपको दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। यूजिंग द आर एच एस प्रॉपर्टी प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। आर एच एस प्रॉपर्टी लगा के एंगल बी एंगल सी के इक्वल करना है। आर एच एस प्रॉपर्टी लगानी, दो ट्रायंगल्स चाहिए उसके लिए, है ना, राइट एंगल भी चाहिए। तो क्या करते हैं हम, ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बी सी पे। परपेंडिकुलर मतलब 90 के एंगल्स हो गए। हिंट भी दे रखा है, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूव ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अच्छा, वो तो हो ही जाएगा। अब देखो कंस्ट्रक्शन लिखो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने, गिवन लिखना, टू प्रूव लिखना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना कि हमने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी पे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हमने खुद की है। अब शुरू होता है प्रूफ। प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स आ गई ना, ए डी बी एंड ए डी सी, ए डी बी एंड ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी।
ठीक है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, परपेंडिकुलर्स हैं तो दोनों एंगल 90 के होंगे। ए डी बी इस ट्रायंगल का, ए डी सी इस ट्रायंगल का, दोनों एंगल 90 के हो गए। ए बी इज इक्वल टू ए सी, अब देखो राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, मैंने बताया आपको। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि हमें गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज ही तो हैं, ये हमें गिवन है। ऑल्सो ए डी इस ट्रायंगल की साइड भी है, ए डी इस ट्रायंगल की साइड भी है, तो ये कॉमन है, ये तो इक्वल ही होगी। ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड है ये। तो लग गया ना अपना राइट हैंड हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल, सॉरी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। एक राइट एंगल आ गया, एक हाइपोटेन्यूज आ गया, एक साइड आ गई ये वाली। सो बाय आर एच एस रूल, triangle ADB is congruent to triangle ADC। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। हमें प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो वो तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल C ये इक्वली होंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसका रीजन लिख दो CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन अलग अलग ट्रायंगल्स के, तो ये तो इक्वली होंगे क्योंकि हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये था आपका सेकंड। नेक्स्ट देखो थर्ड वन। थर्ड सम क्या है, इन फिगर 43 फिगर ड्रॉ करें पहले। दिस इज लाइन ए बी और ये परपेंडिकुलर्स हैं सी डी, सी डी, दिस इज पॉइंट ओ, ये परपेंडिकुलर्स हैं, ये 90 के एंगल्स हैं। लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी बायसेक्ट ईच अदर एट ओ, बायसेक्ट कर रहे हैं मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। जो ओ है ना, ये दोनों इन लाइंस को इक्वली बायसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो ओ पॉइंट है, क्या क्या गिवन है हमें, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ये गिवन हो गया। ए सी परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बी डी परपेंडिकुलर टू सी डी। ए सी भी सी डी पे परपेंडिकुलर है, बी डी भी सी डी पे परपेंडिकुलर है। ए सी परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बी डी परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर्स गिवन है, ये तो गिवन हो गया। आगे लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप होता है आपका टू प्रूफ का। इसमें मैं सारे स्टेप्स लिखवा देती हूँ आपको। टू प्रूफ ट्रायंगल ए सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी ओ, ये आपने टू प्रूव करना है। एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी भी आपने प्रूफ करना है। ठीक है, ये टू प्रूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका प्रूफ का, थर्ड स्टेप। तो प्रूफ में देखो, आप दोनों ट्रायंगल्स देखो, इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी डी ओ। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, परपेंडिकुलर्स है ना ये, तो 90 के एंगल होते हैं परपेंडिकुलर्स के। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, 90 डिग्री ईच, दोनों 90 के हैं। अब देखो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये गिवन है हमें, एंड सी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, ये राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, ये
ये दोनों इक्वल है ना, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो लगाओ RHS रूल। सो बाय RHS rule, triangle ACO is congruent to triangle BDO. Therefore, जो भी प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं। इसका रीजन है CPCT, दैट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं। अब इसको हम फोल्ड कर दें तो AC के ऊपर BD ओवरलैप करेगी ना, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है एक दूसरे की, तो वो तो इक्वल होंगी क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये आपका थर्ड था। नेक्स्ट देखो फोर्थ। फोर्थ की स्टेटमेंट है इन फिगर 44, तो पहले फिगर बना लो 44। दिस इज लाइन BC, ये पॉइंट A है, राइट एंगल बना है इस पे। दिस इज पॉइंट D, इस पे भी राइट एंगल बना है AD। Triangle BAC and triangle CDB are right triangles. BAC and CDB right triangles हैं, right angled at A and D respectively if AC is equal to DB। AC ये वाली साइड DB के इक्वल है, ये गिवन है हमें। प्रूव दैट ट्रायंगल BAC is congruent to triangle CDB। प्रूव करनी है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। गिवन खुद लिखना, टू प्रूव लिखना, मैं सीधा प्रूफ पे आती हूँ। लिखो इन ट्रायंगल BAC and triangle CDB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये 90 डिग्री हैं दोनों, ठीक है। गिवन क्या है हमें? AC इज इक्वल टू BD। AC इस ट्रायंगल की साइड है, BD इस ट्रायंगल की साइड है। AC इज इक्वल टू BD या DB कुछ भी लिख सकते हो, ये हमें गिवन है। ऑल्सो BC इज इक्वल टू BC, ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, ABC में BC आ रही है और CDB में भी BC साइड आ रही है, तो ये कॉमन हो गई। तो अपना बन गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, सॉरी राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है, इक्वल हो गया ये तो। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड हमें गिवन थी कि इक्वल है, ठीक है। तो अपना बन गया बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, triangle BAC is congruent to triangle CDB। कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करनी है बस। ये तो फोर्थ खत्म हो गया आपका, ठीक है। फिफ्थ देखो इन फिगर 45, तो फिगर 45 देखते हैं पहले। पहले फिगर बनाओ आप। दिस इज द ट्रायंगल ABC, ABC, दिस इज अ पॉइंट EBE को ज्वाइन किया है एंड AF को ज्वाइन किया है, सॉरी D, दिस इज पॉइंट D। ये राइट एंगल्स है, D is the midpoint of BC, नहीं सॉरी फिफ्थ है। AD and BE are respectively the altitudes of triangle ABC such that AE is equal to BD। ये जो AE है वो BD के इक्वल दी है। प्रूव दैट AD is equal to BE, AD is equal to BE, ये प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है? AD is equal to BE। तो प्रूफ स्टार्ट करो।
हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो ए डी इज इक्वल टू बी ई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी दोनों ट्रायंगल्स की बाय सी पी सी टी, ये दोनों इक्वल होंगी। तो आप लिखो इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, गिवन है हमें। ए ई इस ट्रायंगल की साइड, बी डी इस ट्रायंगल की साइड, ए ई इज इक्वल टू बी डी, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रही साइड, इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये है अपनी कॉमन साइड। सो बाय राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज हो गया राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड, राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड, तो हाइपोटेन्यूज तो इक्वल है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। ट्रायंगल ए ई बी is congruent to triangle ADB, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, सो AD इज इक्वल टू BE हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया AD इज इक्वल टू BE। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर इज सम नंबर 6। ठीक है, सेकेंड टर्म का सिलेबस आपका कंप्लीट है। सम नंबर 6 के साथ इन फिगर 46, तो 46 फिगर है, दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज पॉइंट डी और ये है पी, ये है क्यू। दीज आर राइट एंगल्स 90-90 के और ये इक्वल गिवन है हमें। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बी डी इज इक्वल टू डी सी हो गया, मिड पॉइंट है तो बिल्कुल सेंटर में होता है ना मिड पॉइंट, तो बी डी और डी सी इक्वल हो गए। डी पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी, ये तो हमने ड्रॉ कर दिया। ए डी पी इज इक्वल टू डी क्यू, ये भी पता है। प्रूव डैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्या प्रूव करना है हमने, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। प्रूफ देखो, दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो लिखो आप इन ट्रायंगल बी पी डी एंड ट्रायंगल डी क्यू सी। ठीक है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों 90 के हैं, राइट। डी पी इज इक्वल टू डी क्यू, ये हमें गिवन है। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू डी सी भी है, बी डी इज इक्वल टू डी सी भी है, क्यों, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट है तो ये हाफ हाफ ही होंगे ना दोनों। देयरफॉर अब देखो राइट एंगल, राइट एंगल के सामने साइड हाइपोटेन्यूज, सामने साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये तो इक्वल हो गए हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड मिल गई हमें। देयरफॉर बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, triangle BPD is congruent to triangle DQC। triangles congruent prove हो गई। This implies angle B is equal to angle C by CPCT, क्योंकि corresponding parts of congruent triangles हमेशा equal होते हैं।
तो इसके साथ आपका चैप्टर कॉन्ग्रुएंस भी होता है कंप्लीट और सेकंड टर्म का सिलेबस भी होता है कंप्लीट। तो फटाफट से एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ, चैनल को विजिट करो, प्ले लिस्ट सारी बनी हुई है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके बच्चों, बाय बाय।